देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बिना बताए आपके इस कमरे में चला गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, छड्डो जी, जो बात हुई वो हुई। वैसे कोई और भी था ना आपके साथ? जी। कहीं वो भी तो किसी रूम में? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो मेरे ऐसा बिल्कुल। I mean, एक बार फोन करके देखता हूँ कहाँ है वो। आप आराम से बैठ के फोन कीजिए जी। बस एक बात कहनी थी जी आपसे। मेरे को लगता है कि मैं ना आपके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई, तो माफ कर दीजिए जी। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी, मैं ही बिना बताए उस कमरे में चला गया। आई एम सॉरी। कोई नहीं जी, आप बैठिए ना, आराम से बैठिए, मैं आई अभी। बैठ के फोन कीजिए। हाँ, थैंक यू। ये ऋषभ का फोन लग क्यों नहीं रहा है? लीजिए, आप तो ये लड्डू खाइए। अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज इसको ले जाइए आप। नहीं नहीं, प्लीज एक लड्डू खाइए। देखिए, अगर आप लड्डू खाएंगे ना तो मेरे को लगेगा कि आपने मेरी बातों को दिल पे नहीं लिया। आप खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, खाइए खाइए। ये देखिए, आपके लिए खास बेसन के लड्डू, आपके लिए और घर के सभी बच्चों के लिए। मैं और माँ सेम लड्डू बनाते हैं, लेकिन माँ के प्यार से लड्डुओं का स्वाद और बढ़ जाता है। क्या बात है आंटी, थैंक यू। चला आंटी, ये पूरे खा जाएगा। अरे रुक जा यार। क्या कर रहा है? अरे मुझे खा रुको यार। एक पीछे गिर जाएगा। एक मिनट रुक जा, पहले चल तुझे एक दे रहा हूँ। तू पहले। बाकी सब मेरे। एक्सक्यूज मी, ये लड्डू इस घर में किसने बनाए? मेरी माँ ने। लो जी, आ गया मेरा बेटा मोहित। कहाँ था तू? नमक लेने गया था कि नमक की फैक्ट्री में? मतलब ये राजवीर नहीं है? नहीं जी। ओह, तो फिर राजवीर कब तक आएगा? राजवीर? पर मुझे लगा कि आप मोहित से मिलने आए हो। तू बोल नहीं रहा था सुबह कि आज तेरा इंटरव्यू है? हाँ, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले घर थोड़ी आते हैं। पर तूने तो बोला था यूनिवर्सिटी वाले प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। हाँ माँ, पर मुझे जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। ओह, तो आप लोग राजवीर से मिलने आए थे? जी। अरे राजवीर, अच्छा, हाँ नहीं, वो तो मामा जी के घर पे हैं, मैं उसको बुला के लाता हूँ। ये लो आपका नमक। अच्छा, आप बैठिए ना। एक्सक्यूज मी, मैं पूछ रहा था कि ये लड्डू। अरे सॉरी, मैं ना अपना फोन किचन में भूल आई। मैं आई अभी। आप बैठिए बैठिए बैठिए। अरे लेकिन थैंक्स फॉर द चाय, बहुत अच्छी है। राजवीर पुत्र, तू नहीं जानता, तूने इतना बड़ा काम किया, मेरे किचन का नल बना दिया ना, मेरा तो दिल ही खुश हो गया है कि नहीं? राजवीर। ले लो, ये आ गया। किधर था तू? इतनी देर क्यों कर दी? वैसे तू कहीं भी था, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ काम तो होता नहीं तुझसे, निखट्टू कहीं का। अब अपने किराएदार से सीख, कितनी मदद की उसने हमारी, है कि नहीं? मामी जी रिलैक्स, ये सब ना हम बाद में कर लेते हैं। इसकी तारीफ, मेरी बुराई, ये सब हम बाद में करते हैं। अच्छा अभी राजवीर तू सुन, मैं क्या कह रहा था ना। बाद में नहीं, पहले तो ये बता, तू बाबूजी की स्कूटी लेके गया था? नमक लाने, नमक, सॉल्ट, जो तू अभी ऐड कर रही है ना वो। तो ले आया नमक? मुझे तो लगा था तू खुद अपने हाथों से बना कर लेकर आएगा। क्या बाबूजी आप भी, वो कब से बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों बोलने ही नहीं दे रहे हो। तू बोल। थैंक यू सिस। इस खानदान में ना एक लड़की समझदार है और एक लड़का जो वहां उस घर में रहता है। यहाँ पलकी, वहां मोहित। हो गई तेरी बकवास। बकवास तो मेरी चलती रहेगी ना। चलो वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि मैं राजवीर से मिलने आऊं। मेरा मतलब राजवीर को बुलाने हूं, क्योंकि राजवीर तुमसे मिलने कोई घर पर आया। मुझसे मिलने? हाँ भाई, यहाँ पर और कोई राजवीर है? हाथ उठाओ। नो बडी। हाँ ठीक है जी, मैं चलता हूँ फिर। अब हट करना है।
जल्दी गो बडी। या बाय बाय। मामी जी सिर्फ डांट ही खिलाओगी या खाने को भी कुछ दोगी? बहुत भूख लगी है। नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, मेरे हाथ में दर्द हो गया। सुबह से कितना काम किया, पसेरी पर सब्जियां रखी, वो भी तो काटनी, वो कौन काटेगा? तू काटेगा? बना दो ना कुछ। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी, रह भूखा। और ये मेरी छोटंकी सिस, तू कुछ बनाती है? झापड़ आता है बनाना, खिलाओ? नहीं, मुझे पता है इसे क्या आता है बनाना। बेवकूफ बनाना आता है बहुत अच्छे तरीके से। बकवास सुन रहे हो, मार खाने वाले काम ही करता है तू। हो गई तेरी नौटंकी, अभी नाटक बंद कर और बता क्या खाएगा। सिस्टर यार, अब तू ही कुछ बना दे खाने, बहुत भूख लगी है। पेट में ना चूहे दौड़ रहे तलवार लेकर एक दूसरे की जान मारने के लिए। अरे खोते, बताना क्या खाएगा, पूछ तो रहा हूँ 3 देर से। अच्छा, जब तक ये तू बिस्किट खा ले। ये कुछ नहीं खाएगा, ये खाएगा तो अब मेरे हाथ का कस के झापड़। अभी खींच के एक झापड़ दूंगी ना, सारे चूहे अपने आप शांत हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं मामी, ये स्पेशल डिश ना आप अपने पास ही रखो, बड़ी वायलेंट फैमिली है। तू चुप कर, मुझे पता है ये क्या खाएगा। इसके फेवरेट समोसे। लेकिन पहले प्रॉमिस कर कि कल से जॉगिंग पे जाएगा। पक्का प्रॉमिस, पक्का जाऊंगा मैं जॉगिंग। सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस? हाँ, सच्ची वाला पक्का प्रॉमिस। अब बहुत भूख लगी है, समोसे बना दे, बहुत भूख लगा है। राजवीर से मिलने कौन आया होगा और इतनी जल्दी कैसे पता चला होगा उन्हें कि वो यहाँ शिफ्ट हुआ है? एक आते नहीं तो हुए उन्हें यहाँ आकर, पता नहीं कौन आया होगा। सॉरी, मेरे को ना जाना पड़ेगा। मेरी सहेली है ना, उसकी सास बहुत बीमार है जी। तो अच्छा, मोहित तो गया ही है राजवीर को बुलाने ना, तो आप मिलके जाइएगा। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी। करण लूथरा, बहुत नफरत करता हूं आपसे। अब ये चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। राजवीर, हाय, आई एम करण लूथरा, डैड ऑफ शौर्य लूथरा। शौर्य लूथरा, जिसको तुमने अरेस्ट करवाया। इनको खुद के बारे में अच्छे से कुछ नहीं पता है। इतना बड़ा सदमा लगा है मेरी दी को। पता है, इस सदमे की वजह से दी अपनी याददाश्त खो चुकी है। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। तू करण लूथरा का बेटा है? नहीं राजवीर, इन्हें देख के इमोशनल नहीं होना। ये तेरे डैड नहीं है। तू राजवीर लूथरा नहीं, राजवीर अरोरा है, अपनी माँ का बेटा, करण लूथरा का नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो बेटा? बेटा मत बुलाइए मुझे। मिस्टर लूथरा,
Don't call me बेटा। आराम से। अब आप ही बात करो इनसे, मेरी तो सुनती नहीं है। महेशी, क्या बात हो गई? आप इतने नाराज क्यों हैं मुझसे? ये तो और क्या हूँ? हाँ, मेरी सुन रही हैं आप? कितना समझा रहा हूँ, लेकिन माना आपने। अब इन्हें लेकर आया हूँ, जिसकी बात आपको समझ में आती है उसकी बात मान लीजिए आप। महेशी, आपको इन्हें नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? अच्छा बताया उसने हमें। भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, आप खाना क्यों नहीं खा रही? उत्तर, तुझे शुगर की बीमारी है, खाना जरूरी है। भाभी, आप जानती है ना, डायबिटीज में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, वरना शुगर लेवल हाई हो जाता है और तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। मर तो नहीं जाएगी ना? एक तो दिन खाना नहीं खाएगी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। दिस फैमिली, आई टेल यू, इनका ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता है। शौर्य आ जाएगा, खाना खा ले। भाभी, करण ने कहा है ना कि वो शौर्य को घर वापस ले आएगा। आप जानती है ना करण को, जो भी कहता है उस बात को पूरा करके ही दम लेता है। ले आएगा शौर्य को, आप खाना खा लीजिए। करीना ठीक कह रही है, वो ले आएगा उसे, तू खाना खा ले। मम्मी जी प्लीज, आप लोग जिद मत कीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। अरे जिद हम कर रहे हैं या तुम कर रही हो? बच्चों की तरह जिद कर रही हो। खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी, ऐसे मत करो। निधि, वहाँ खड़ी खड़ी अगर हमारी बातें सुन रही हो तो ये तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कि भाभी को खाना खिलाना बहुत जरूरी है। जाओ, जाके भाभी के लिए खाना ले आओ। गिरीश, ये करीना बुआ भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। I won't spare her for this. अगर करण ने जाते जाते मुझे अपनी मॉम का ख्याल रखने नहीं कहा होता ना, तो अब भी इन सबको मुंह तोड़ जवाब देती। मन तो करता है इन सबको एक बार में ही सीधा कर दूं, but well, pretending to be good is painful. सही सुना आपने। एक बार फिर कहता हूँ, मुझे बेटा मत बोलना, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं, मैं बस अपनी माँ का बेटा। राजवीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें बेटा बनाने नहीं आया। I mean, बेटा बोलने नहीं आया। लेकिन एक बात करने का तरीका होता है कि जो भी तुम्हारे बच्चों की उम्र के होते हैं ना, बेटा या बेटी कहकर बुलाया जाता है। That's it. It's as simple as that. हमारे यहाँ ऐसा कोई दिखावा नहीं होता है। हमारे अगर कोई रिश्ता होता है, बेटा बेटी या कोई और रिश्ता, तो वो जिंदगी भर का होता है। मुझे आपके यहाँ के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए रिएक्ट करके आई एम सॉरी। लेकिन अब समझ में आ गया कि आपके यहाँ पर सिर्फ नाम के और बुलाने के रिश्ते होते हैं। मिस्टर लूथरा, यू नो व्हाट, आपके और मेरे जिंदगी में रिश्तों के मायने बहुत अलग हैं। आपके यहाँ सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं और हमारे यहाँ रिश्तों का नाम होता है। अगर रिश्ते होते तो जिंदगी भर के लिए निभाए भी जाते हैं। देखो राजवीर, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा? बस का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से किसी की जान नहीं गई। लोगों को चोट आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि शौर्य ने गलती की है, और मैं यहाँ पर उसकी वकालत करने नहीं आया। वो मैं ही हूँ, शौर्य का पिता करण लूथरा, जिसने कल उसकी बेल नहीं करवाई, इसलिए वो आज जेल में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बेटे ने गलती की है तो आप यहाँ पर क्यों आए? अगर आप उसे सही गलत का ज्ञान सिखा देते तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आज आपको दर दर भटकना ही नहीं पड़ता, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते आपको।
मेरे परिवार ने मुझे सही गलत का फर्क सिखाया है। और आपको पता भी है, जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी माँ की जान खतरे पे आ गई थी। माँ की? मासी मेरी माँ जैसी ही है। मेरी मासी अपनी जान खो भी सकती थी। देखिए, आपने अपने बेटे को तो कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जब तक मैं आपके बेटे को सबक नहीं सिखा देता, मैं उसे जेल से बाहर आने नहीं। प्लीज, तुम मेरे खानदान की बहुत बेइज्जती कर रहे हो। प्लीज स्टॉप इट। मैं आपके खानदान की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। अगर आपके बेटे ने गलती की है तो गलती आपकी भी है। मुझे ये मत सिखाओ कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है। सुधारा उसे जाता है जिसने गलती की हो। इसका मतलब आपने माना ना कि आपके बेटे की गलती है? मैंने कहा ना, मुझे पता है कि मेरे बेटे की गलती है। तो आप उसे बिना सजा दिलाए क्यों जेल से निकालना चाहते हैं? अपनी माँ के लिए। जब से शौर्य जेल में गया तब से मेरी माँ ने ना खाया है ना पिया है, और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक शौर्य घर वापस नहीं आ जाता तब तक वो पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं। सॉरी मिस्टर लूथरा, आपकी माँ ने तो सिर्फ खाना और पानी छोड़ा, लेकिन मेरी मासी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो अपनी जान खो भी सकती थी। सॉरी बॉस, अगर आपको ये लगता है कि आपके बेटे को जेल से निकालने में आपको मुझसे कोई हेल्प मिल सकती है, you're wrong। मुझसे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। I got it। समझ गया मैं। छोड़ो ये सब इमोशनल बातें। Let's come directly to the point। मेरे बेटे को जेल से बाहर निकालने का कितना लोगे हैं? करण, कीमत बताओ। अगर आपकी माँ के साथ कोई ऐसा करता, अगर आज उनकी जान खतरे में होती, तो अपनी माँ की जान की क्या कीमत लेते? बोलिए मिस्टर लूथरा, क्या कीमत लेते आप? कुछ नहीं लेता। तो बस मैं भी नहीं लूंगा। अपनी माँ को कोई नहीं बेचता है मिस्टर लूथरा। माँ की जान की कोई कीमत नहीं होती है। अरे माँ तो वो दौलत है जो भगवान देता है, और भगवान के देन की कोई कीमत नहीं होती है। So let me tell you, मिस्टर लूथरा, मैं अपने माँ के जान की कीमत नहीं लूंगा। तुम पता नहीं इस बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो। मैं यहां आया था तुमसे तुम्हारी मदद मांगने, अपने बेटे शौर्य के लिए। तुमने नहीं करनी, मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल जेल से तो वो बाहर आकर रहेगा। याद रखना। I'm sorry for your mother। ख्याल रखना। माँ किसी की भी हो ना, स्पेशल होती है। करण लूथरा मेरे लिए तो अच्छे पिता नहीं बन सके। चलो, शौर्य के लिए तो दिल धड़कता है इनका। गुड, कोई एक तो बेटा है इनका। ये किसी एक के तो पिता है।
करण मेरी बात तो सुन यार। अरे तू क्या कर रहा है? वो बात क्यों नहीं सुन रहा? तेरे को बुला रहा हूँ, तू क्यों? जस्ट काम डाउन। काम डाउन? मैं काम डाउन? तूने देखा कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो लड़का? कैसे बात की है उसने मुझसे? तो मुझसे कह रहा काम डाउन? मैं कोई यारा गरा इंसान नहीं हूँ, मैं करण लूथरा हूँ, द करण लूथरा। तो वो भी कोई कम नहीं है, वो भी किसी करण लूथरा की औलाद होगा। अरे तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। उसने गलत क्या बोला? बोला तो उसने सही ना, सोच तो वो सही रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? तो मैं गलत हूँ? मैंने भी उससे रिक्वेस्ट करके बात की थी, प्यार से बात की थी। उसको ऑर्डर तो नहीं दिया था ना? यही कहा था कि अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आज के बाद शौर्य इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो तो लड़ने लगा मुझसे, बदतमीजी से बात करने लगा मुझसे। तो ऐसे बात कर रहा जैसे मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। अच्छा, अब तू इतना गुस्सा करके होगा क्या? हम बाहर आ गए हैं ना, बात को सुलझाना है, बात को बढ़ाना नहीं है। इसलिए तू थोड़ा सा चिल कर, रिलैक्स कर। क्या चिल कर? हर बार एक ही बात, चिल कर। सिर्फ मैं ही काम डाउन हूं, मैं ही ठंडा रहूं बस। क्या हो? सजदा तेरा सजदा क्या हुआ? क्या करण? क्या हुआ? क्या हुआ? किसको देख रहा है? चल गाड़ी में चल बैठ।